आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ में। आज हम कक्षा 7 के एसएसटी के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 2 अर्थात लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार ये लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले अध्याय में हमने लोकतंत्र की चर्चा की थी और आज लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के साथ उपस्थित हैं। लोकतंत्र के पैरवीकार इस बात पर बल देते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है और इस अवसर के यानी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार क्या क्या हैं विभिन्न लोकतंत्रों में, हम लोग आइए उसकी चर्चा करें। मूल रूप से इसके 4 आधारों की चर्चा की जाती है। पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फिर निर्वाचन, तीसरा राजनीतिक दल और चौथे सरकार। आज हम इस कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसकी चर्चा करने वाले हैं। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीन्स कि किसी भी समाज के जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, लिंग, रंग या निवास के आधार पर भेदभाव किए बिना निर्धारित उम्र सीमा को प्राप्त कर चुकने के बाद जिस व्यवस्था में सारे लोगों को एक समान मताधिकार उपलब्ध कराया जाता है, प्रदान किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का नैसर्गिक अधिकार है। यह राजतंत्र या अन्य शासन तंत्रों के बिल्कुल विपरीत है जहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद किया जाता है। हमारा संविधान प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देता है बशर्ते वह पागल न हो, दिवालिया न हो, सजा याफ्ता या देशद्रोही घोषित नहीं किया गया हो। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हासिल है। मूल संविधान में मताधिकार प्राप्ति की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब 21 के बजाय 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही एक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें हमने पहले चर्चा की कि 18 वर्ष के प्रत्येक भारतीय नागरिक को नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेद के बिना समान रूप से मताधिकार प्राप्त है यानी मत देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा ही केंद्र के लिए लोकसभा, राज्यों के लिए विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासन से अभिप्राय है गांवों के लिए ग्राम पंचायतें और शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मझोले शहरों के लिए नगर पालिकाएं, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और नगर पंचायतें, इनके लिए मत देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक को होता है और इसी वयस्क मताधिकार के प्रयोग के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इनके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिक का नाम उसके साधारणतः निवास क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होता है। इससे अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से जिस क्षेत्र में निवास कर रहा हो, कम से कम 6 महीने उसने उस क्षेत्र में निवास कर लिया हो, तो वह उस क्षेत्र में अपना नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कराने का अधिकारी हो जाता है। और हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का संशोधन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने उसके पहले 18 वर्ष की निर्धारित आयु पूरी की होगी। कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो गई होगी या कुछ मतदाता उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए स्थानांतरित हो गए होंगे। उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया होगा, विवाह के कारण, व्यवसाय के कारण या माइग्रेशन के कारण।
स्थान परिवर्तन के कारण। तो ऐसे लोगों का नाम उस क्षेत्र से हटाकर किसी और क्षेत्र में जाएगा। तो नए नाम जोड़ने के लिए और अनावश्यक नामों को हटाने के लिए, साथ ही अगर मतदाता सूची में मतदाता के संबंधित नाम, पिता का नाम, संबंध, उम्र में कोई त्रुटि हो तो आवश्यक संशोधनों के लिए भी, आवश्यक सुधार के लिए भी मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। अभी तक जो हमने चर्चा की उसके आधार पर 2-3 प्रश्न मन में आएंगे। पहला कि किनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। दूसरा, मतदाता सूची से किनके नाम हटाए जाते हैं। तीसरे, समय समय पर मतदाता सूची में संशोधन क्यों आवश्यक है। आप इस पर विचार करें, इसके विचार करें, हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मतदान की घोषित तिथि एवं निर्धारित समय पर निर्धारित मतदान केंद्रों में मतदाता जाता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। इससे अभिप्राय क्या है कि हर चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा तिथियां निर्धारित की जाती है कि फलानी तिथि को, फलानी तारीख को इस क्षेत्र में वोट डाला जाएगा। तो कोई मतदाता जिस क्षेत्र का, जिस मतदान केंद्र का वोटर है, उस मतदान केंद्र में उस दिन वोट के लिए निर्धारित समयावधि के बीच किसी भी समय जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। फिर पहली स्थिति क्या थी कि पहले मतदान मतपत्रों और मत पेटिकाओं के माध्यम से होता था। आप लोगों ने विद्यालयों में बाल संसद का जो चुनाव किया उसमें बहुत सारे विद्यालयों में मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। तो कुछ तो याद होगा और मैं उस याद को फिर से ताजा करता हूं। मतपत्र क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो, विधानसभा का हो या स्थानीय स्वशासन का, उस क्षेत्र में कितने लोगों ने अपने उम्मीदवारी का दावा किया। जितने उम्मीदवार निर्धारित हो गए उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है और मतपत्र में एक ओर मतदाता का नाम और दूसरी ओर उसका चुनाव चिन्ह होता है। मतदाता को एक रबर का एरो क्रॉस दिया जाता है मुहर मारने के लिए। वह अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने अपना मुहर मारता है और वो एक गुप्त खाने में जाकर वोट डालता है, मतपत्र को मोड़कर मतपेटिका में डालता था। पहले ये व्यवस्था थी, किंतु अब ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब भी वोटिंग कंपार्टमेंट में गुप्त रूप से ईवीएम का बैलेट बटन होता है और बाहर ईवीएम मशीन रखी होती है। ईवीएम के बैलेट सेक्शन में जाकर वह वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने के चुनाव चिन्ह पर बटन को प्रेस करता है और उसका वोट दर्ज हो जाता है। ये ईवीएम एक आधुनिक व्यवस्था है। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र में 1988 के एक उपचुनाव में कुछ बूथों पर हुआ था। इसके बाद जब यह प्रयोग सफल हुआ तो कालक्रम में कई क्षेत्रों में से आजमाया गया। 1999 की लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में कुछ भागों में ईवीएम का प्रयोग किया गया, किंतु 2004 की लोकसभा चुनाव और उसके बाद के राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में सारे बूथों पर ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग का लाभ क्या है? पहला, जो मतपत्र बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता था, उससे उसकी बचत हो गई। बहुत मेहनत लगती थी और मतों की गिनती में बहुत सारा समय जाता था। अब ईवीएम के प्रयोग से मतों की गिनती आसानी से हो जाती है, वोट डालना सुविधाजनक हो गया है और इससे समय, श्रम एवं धन तीनों की बचत होती है। अब एक बार पुनः हम इन प्रश्नों पर आते हैं
किन के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं? तो जैसा कि हमने पहले कहा कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके स्त्री पुरुषों के नाम जोड़े जाते हैं, या किसी क्षेत्र में बाहर से आकर निवास करने वाले लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाता है। फिर मतदाता सूची से किन के नाम हटाए जाते हैं? तो ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई, या जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया, या जो पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता हो गए या देशद्रोही घोषित कर दिए गए, इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। फिर समय समय पर मतदाता सूची में संशोधन क्यों आवश्यक है? तो उपरोक्त दोनों कारणों से। कई बार एक बूथ में, मतदान केंद्र में जब मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उस मतदान केंद्र का विघटन किया जाता है, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, तब भी मतदाता सूची में संशोधन आवश्यक होता है। तो हमने आज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा की। उम्मीद है कि आपको यह कक्षा आनंददायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली कक्षा में हम निर्वाचन, राजनीतिक दल और सरकार की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का और साफ सफाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन ई पाठशाला से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। थैंक यू।